दोस्तों, ड्रामा जंजीरें की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बहुत ही हैरान कुन है। आज हम बात करेंगे कि जो बानो है असल में उसके साथ हुआ क्या है। क्या वो सच में मर गई है या जिंदा है, या एग्जैक्टली जब उसकी हाथापाई हो रही थी अपने भाई के साथ उसके बाद हुआ क्या। यानी कि भाई ने अपनी बहन को ठिकाने कहाँ लगाया, क्या उसने नीचे फेंका या वो कहीं गुम हो गई। एक तो हम इस पे बात करेंगे, दूसरा सरबुलंद अब क्या करने जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर आगाज करूं अपनी इस वीडियो का, अपने इस टॉपिक का कि बानो के साथ क्या हुआ, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जनाब जो सराब खान है वो गिला करता है सरबुलंद से कि तुम आए नहीं, और बहुत सारे बुजुर्ग इकट्ठे थे, लोग आए हुए थे और आपका पूछ रहे थे कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया आगे से सरबुलंद ने, कि उसने कहा कि भाई मैं क्यों आता जब मुझे यकीन ही नहीं है, जब मुझे किसी बात का पता ही नहीं है कि बानो के साथ हुआ क्या है, मुझे कंफर्मेशन ही नहीं है कि वो मरी या जिंदा है, तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ। वहाँ तो वो लोग जाए जिनको यकीन है कि बानो सचमुच ऊपर पहुंच चुकी है, मैंने उसको किसी भी हालत में नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया उसने लाला जी को, ठीक है। और फिर जो सराब खान है वो एक तो फायदा ये उठा रहा है कि उसकी बहन जो है सबको लगता है कि मर गई है, तो वो सोग में है और वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, किसी पे इल्जाम लगा रहा है, किसी की किरदार कुशी कर रहा है, तो उसको बर्दाश्त किया जा रहा है इस वजह से कि उसकी बानो नहीं रही, ठीक है। फिर भी बड़े अच्छे वे में जो सरबुलंद है उसने समझाया कि मैं तुम्हें बड़ा भाई मानता हूँ, ठीक है, आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पे भी उंगली उठाओ और राबिया के ऊपर भी बात करो कि हम दोनों के बीच में कोई चक्कर है। नेक्स्ट टाइम मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एक तो ये यहाँ पर एक क्लैश जो है वो बाकायदा तौर पर जिसको कहते हैं कि ऐलान हो गया है, वो हो चुका है। यानी इन दोनों ने अपनी अपनी मंजिलें सोच ली हैं कि हमने कहाँ जाना है। उसके बाद हमने एक और सीन देखा जिसमें जो राबिया है वहाँ पहुंचती है बीजान के पास और बड़े अच्छे वे में उससे मिलती है, और क्योंकि वो एक दुख की घड़ी में है, तकलीफ में है, तो उसको दिलासा देना, प्यार से बात करना, अपनायत महसूस करवाना बहुत अच्छा लगा। बहुत कमाल का सीन था, ठीक है। फिर बाद में तो वो नौकरानी आई, पता नहीं मुंह उठा के हर कमरे के अंदर वो घुस जाती है और हर मामले में वो टांग अड़ा रही है। यानी पूरी हवेली को, हयात खान के पूरे खानदान को अगर सवय हस्ती से कोई मिटाने वाली है तो वो इनकी नौकरानी है, जो बार बार कह रही थी और सराब खान को कि जल्दी सरदार बन जाओ, कब बनोगे, ठीक है, कुछ करो। तो वो उसको उठाने आती है बीजान को, बीजान गिर जाती है और वहाँ पे आपको पता है एपिसोड खत्म हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सीन है तूसम का, लेकिन हम पॉइंट पे आते हैं, नुक्ते पे आते हैं कि जो बानो है उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो, आपको पता है कि बानो का झगड़ा हुआ था अपने भाई के साथ, भाई के हाथों जो हुआ वो आपके सामने था। उसके बाद बानो कहाँ गई, हमें उसका दुपट्टा दिखाया गया, हमें ये दिखाया गया कि जनाब एक बहुत बड़ी खाई, ये कह ले कि जनाब पहाड़ की चोटी से नीचे ज्यादा गहराई पे उसका दुपट्टा मिला, वहाँ पे कुछ निशानात भी थे उसके ऊपर ब्लड के। तो इससे ये लगता है कि जो बानो है उसने खुद को, मतलब उसने अटेम्प्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि सराब खान ने, क्योंकि इल्जाम लगाना था सरबुलंद के ऊपर कि इनका झगड़ा हुआ और फिर राबिया बीच में आ गई, तो उसने ये फैसला किया कि इससे बेहतर है कि मैं ये सब कुछ देखूं, मैं ये काम करती, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा सरबुलंद। उसने कहा है कि वो 72 लड़की थी और वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है, क्योंकि सराब खान सारा का सारा इल्जाम लगाना चाह रहा था सरबुलंद के ऊपर, तो उसने धक्का दे दिया हो, वहाँ पे उसने फेंक दिया हो कि यार इसने अटेम्प्ट कर लिया और इसके पीछे मैं नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये पैदा हो सकती है कि बानो जख्मी हालत में कहीं चली गई हो, अपने भाई की हकीकत जानकर कहीं चली गई हो और हवेली से बहुत दूर, और किसी की हाथ लग गई हो, या किसी की मेहमान भी हो सकती है, किसी के घर में पनाह ले सकती है, या फिर उसका कहीं इलाज भी, मतलब मुमकिन है कि इलाज हो रहा हो, कोई अजनबी या कोई जानने वाला उसका इलाज कर रहा हो और वो ठीक हो, मतलब आने वाली 2-3 एपिसोड के अंदर जो बानो है वो वापस आ जाए। तीसरी सिचुएशन जो है वो ये है भाई कि बानो को ऊंचाई से फेंका गया अपने भाई की तरफ से, मे बी उसने ऐसा किया हो, लेकिन हो सकता है कि वो फिर भी बच जाए, और जब वो नीचे गिरी हो तो पानी में भी गिर सकती है या ऐसी जगह पे वो गिर सकती है जहाँ पर वो बच गई हो, और फिर नीचे से कुछ लोग गुजर रहे होंगे और उन लोगों ने उसको उठाया होगा, और फिर वही बात के इलाज, या फिर इस तरह की 2-3 सिचुएशंस हैं जो कि हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बट बानो जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है। ये जो एक सस्पेंस रखा गया ना बीच में, जैसा कि सरबुलंद कह रहा है कि मुझे नहीं लगता, जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ही नहीं है बानो को कि वो मरी पड़ी है, जिंदा है, तो मैं कैसे मान लूं। तो ये जो राज रखा गया है, हो सकता है कि इसके पीछे यही वजह हो कि वो जिंदा हो और उसको वापस लाना हो। तो आप ये कह लें कि 60-40 का एक डिफरेंस है कि 60% वो जिंदा हो सकती है, 40% वो ऊपर पहुंच सकती है। तो ये 2-3 चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होता ये है कि जो शीरीन है, क्या नाम है उसका, उनकी नौकरानी का, वो मिलने आती जनाब उसी के घर में, सराब खान के पास आती है उसी के घर में मिलने, और ऊपर से कोई बंदा आ जाता है।
अब हो सकता है कि सराब खान की बीवी हो, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर किसी ने उसको देखा है कि वो उसके बेडरूम तक आ गई है, उससे मिल रही है, तो उसके माइंड में एक बात तो आ गई होगी कि कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में, मालिक और नौकरानी के बीच में कुछ चल रहा है। अब इसी तरह कुछ और क्लू भी आ सकते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ जो सरबुलंद है वो नोट करेगा चीजें। और फिर जो राबिया है, एक बहुत ही अहम नुक्ता है भाई, जो भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि राबिया सारी चीजें साथ साथ नोट कर रही है और मजीद करेगी। उसको पता होगा कि सवेली के साथ मुखलिस कौन है, दुश्मन कौन है और कौन क्या चाहता है, मुलाजमों से लेके मालिकों तक। और वो ग्रेजुअली बताएगी जनाब सरबुलंद को कि आपके साथ है कौन, आपके अगेंस्ट कौन है और आपके खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। राबिया का बहुत अहम रोल है इस हवेली के अंदर। और अगर मैं ये कहूँ ना कि पूरी हवेली की जो इज्जत और आबरू है या पूरी हवेली की जो पावर है वो अब राबिया के हाथ में है या उसके हाथ में आने वाली है, तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर तो बानो को वो ऊपर पहुंचा चुके हैं, ड्रामे से वो निकल गई है, उसका किरदार खत्म हो चुका है, तो डेफिनेटली उसकी जगह पे राबिया ने आना है। देखो ना, हो सकता है कि जब ये सारी चीजें एक्सपोज हों और एंड पे जाके जो सराब खान है उसको पकड़ा जाए और वो खुद ही बता दे या किसी और को बता दे कि किस तरह से हमने अपनी बहन को, बानो को यानी ठिकाने लगाया और फिर फेंका या जो भी किया उसको अंजाम तक पहुंचाया, तो उसके बाद जहरी बात है जो राबिया है उसका बहुत ही अहम और मरकजी किरदार है ना भाई इस ड्रामे के अंदर, राबिया का यानी सजल अली का। तो ये बात आप माइंड में रखें। अगर बानो जाती है तो उसकी जगह पे राबिया आती है और राबिया की शादी होनी है जनाब सरबुलंद के साथ। अब रही ज़ाफरान खान की बात, तो आपको पता है कि वो दुश्मन है तुलसम का भी और वो दुश्मन है जनाब हयात खान के बच्चों का भी। उसको बस इतना करना है कि वो चाहता है कि हयात खान जो है वो खत्म हो जाए, मतलब उसका खानदान खत्म हो जाए। अब इस वक्त जो सरबुलंद के अगेंस्ट बंदे खड़े हैं उसमें सराब खान है, वो नौकरानी मुलाजमा, और उधर से तुलसम खान है और साथ ज़ाफरान, और इन सब का मुकाबला किससे है जनाब सरबुलंद के साथ। देखो सरदार तो सरबुलंद ही है ना, पूरी पावर तो उसके पास है हवेली की, तो बस हकीकत खुलने की देर है, रात जो है वो आया होने की देर है, तो वो फिर अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करेगा और फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। इस ड्रामे की जो आने वाली कहानी है वो काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है आपके लिए। तो ड्रामा जंजीरें को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।